आज मैं आपको आपके जीवन की थोड़ी सी वास्तविकता से अवगत करवाता हूं, जो आपके जीवन की असल में सत्य वास्तविकता है ना, सच्चाई है। वो सभी के जीवन की एक होती है कि हर कोई आजकल सुंदर दिखना चाहता है कि मैं रूपवान दिखूं, सुंदर दिखूं। असल में सुंदरता की परिभाषा क्या है पता है आपको? असल में सुंदर होता कौन है? एक दिन ना माता लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान विष्णु जी से कि श्री शिव भगवान तो भोलेनाथ हैं, वो तो भोले चलते हैं, अनजान चलते हैं। तो श्री विष्णु भगवान जी ने कहा कि नहीं देवी लक्ष्मी जी, ऐसी बात नहीं है। वो सर्वज्ञानी है, वो सर्व संपूर्ण करता है, सर्वज्ञानी, सर्व ईश्वर है वो। तो बोली माता लक्ष्मी बोली कि कैसे? कि वो सब कुछ होते हुए भी, भगवान विष्णु जी ने बताया कि वो श्री शिव भगवान जी सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपनी वास्तविकता, अपनी सच्चाई का आभास दूसरों को नहीं करवाते कि सत्य में वो है क्या। वो और सभी सृष्टि के जीवों को हमेशा आदर सम्मान देते हैं। ये है असली सुंदरता। असली सुंदरता दूसरे को सम्मान देना है। असली सुंदरता किसी और को इज्जत देना है, किसी जरूरतमंद का किसी बुरे वक्त पर साथ देना है। श्री शिव भगवान जैसा भोलेनाथ, श्री शिव भगवान जी जैसा कोई सुंदर नहीं है। वो ऐसे बने रहते हैं कि सारा संसार खुद को ही सुंदर माने। कोई मेरी किसी भी प्रकार की शोभा में व्यस्त ना हो जाए, इतने बड़े हृदय वाले भगवान। तो आप बताइए मुझे कि खुद परमात्मा श्री शिव भगवान अपने आप को ऐसा बनाए रखते हैं कि दूसरे लोग सुंदर दिखे, कि उनके बच्चे सुंदर दिखे। हम सब उनके बच्चे ही हैं, संतान है उनकी। तो जानवरों से प्रेम, गले में सर्प, जटा में गंगा, ये आदर देना। अब श्री शिव भगवान जी ने जटा शिल्पकार का रूप धारण करना है। जटा शिल्पकार का रूप धारण करना है। अब श्री शिव भगवान ने ये रूप था जो सृष्टि के कल्याण हेतु दक्ष के अहंकार को समाप्त करने के लिए देवी सती को उनका बनता आदर, इज्जत, आबरू देने के लिए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल ऐड कर दूं। जैसे महाभारत में द्रौपदी को श्री कृष्ण भगवान जी ने रिस्पेक्ट, इज्जत दी, हमें वैसे ही एक एग्जांपल मैंने ऐड की। तो ऐसे ही नारी शक्ति को आदर देने के लिए श्री शिव भगवान ने खुद मनुष्य रूप, एक शिल्पकार का रूप धारण किया। उस शिल्पकार का नाम था जटा शिल्पकार। तो असली सुंदरता किसी और को इज्जत देने में है।
सो मेरी इन बातों पर आप थोड़ा गौर फरमाइएगा और अपने जीवन को समृद्धि और सुंदरता के लिए हमेशा के लिए मेरी एक बात याद रखना कि अपनी भाषा बोल वाणी से किसी दूसरे को समझने वाला इंसान ही सबसे सुंदर है, किसी को जानने वाला ही सुंदर है। तो आगे की कथा का भाग्य कल आगे उच्चारण करें।